निवेदन भी करना चाहूंगा कि वो अपने जाति धर्म को छोड़ एक संकल्प ले कि हम एक भारतीय है। वीडियो एल्बम बना रहे हैं बाबा साहब के गानों पर, तो वहाँ आम जनताओं का एक लाइव हमें चाहिए था, तो उसके लिए आया और इसीलिए इतनी धूम इतने जोश से सब लोग कर रहे हैं। त्योहार में रंगीन कपड़े का काफी तरीके, आप लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं त्योहार में, क्या क्यों पहनते हैं? पूरे शहर भर में, प्रदेश भर में, पूरे भारत में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। समाज के लोग यहाँ पर जिला मुख्यालय में मौजूद है, काफी उत्साहित है। मौजूद लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आज का जो आयोजन है, ये आयोजन मेरे ख्याल से ऐसा जो धूम मची है वो पहली बार देखने को मिल रही है। पिछले बार भी हमने देखा था कि साधारण तरीके से माल्यार्पण करके, रैली निकाल करके, जूस वगैरह बांट के कार्यक्रम का समापन हुआ था, लेकिन इस बार का आयोजन जो है वो कुछ खास है। आइए बातचीत करते हैं कि किस तरीके का आयोजन है और आज पूरे दिन समाज के लोग क्या करने वाले हैं। जी सर, सबसे पहले आपको बधाई। जी धन्यवाद, और मैं पूरे देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मंगल कामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि इस वर्ष का आयोजन खास है, हमारे लिए हर वर्ष ही बाबा साहब का जयंती का खास होता है और हम हर वर्ष अपनी क्षमता के अनुसार धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष हमारे साथ जो प्लेबैक सिंगर हैं और एक्टर हैं और गीतकार हैं, ये नागपुर से आए हुए हैं। इनका हाँ, आज खास इसी प्रोग्राम के लिए, और एक सीएम का प्रोग्राम से में उसके लिए भी आए हैं। तो ये एक वीडियो एल्बम बना रहे हैं बाबा साहब के गानों पर, तो वहाँ आम जनताओं का एक लाइव हमें चाहिए था, तो उसके लिए आया और इसीलिए इतनी धूम इतने जोश से सब लोग कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब जयंती का है, उनके नाम से जोश आ जाता है सभी। आज पूरे दिन किस तरीके का आयोजन होने वाला है? आज जो है सार्वजनिक जयंती समारोह के माध्यम से बहुत भव्य कार्यक्रम झाड़ूराम देवांगन गवर्नमेंट स्कूल के सामने प्रांगण में 4 बजे से लेके रात तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले सभी या दुर्ग शहर वासियों को 134वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और बाबा साहब के इस योगदान को कोई भुला नहीं जा सकता। पूरा इस भारत देश का संविधान बना करके सबको समता, समानता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित संविधान बना करके देश को एक समानता का बीज बो करके एक सूत्र में पिरोया है। किसी को कोई भी जाति समुदाय में कोई किसी का कोई बंधन नहीं है। मैं यही पुनः सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जी सर, बताएंगे, आप यूथ है, अभी यूथ की बात की जा रही थी, काफी सारे युवा यहाँ पर आप देख रहे हैं मौजूद है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि आज भी कई ऐसे युवा हैं जो भटके हुए हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे समाज के जो युवा हैं, खासतौर पर मैं अपनी समाज की बात करना चाहूँगा कि वो तथागत के राह पर चलें और बाबा साहब को आचरण में लाए। और इसी के साथ में बाबा साहब का जो सपना था कि बौद्धमय भारत होना चाहिए, ये सपने को साकार करें, बस यही चाहता हूँ मैं। बौद्ध समाज से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और किस तरीके की तरक्की, किस तरीके का बदलाव आप अपने समाज में देखना चाहते हैं? हम लोग का आज जो हम लोग जयंती समारोह जो आयोजित किए हैं झाड़ूराम देवांगन में, ये प्रथम बार इस दुर्ग शहर में होने जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य यही है, समाज को संगठित करने के लिए हम लोगों ने ये पहल की है। और शुरुआत जो है डॉक्टर अंबेडकर जयंती के माध्यम से की है, क्योंकि इससे अच्छा कोई पहल नहीं हो सकती, जिन्होंने भारत देश को एक संविधान दे करके सबको समानता का अधिकार दिया है। इसलिए ये दिन हमने चुना और मैं यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम में सभी पूरे दुर्ग शहर के सभी लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जी मैडम, बताएंगे, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था, आप जो ये सफेद वस्त्र सारे लोग पहनते हैं, अक्सर देखा गया कि त्योहार में रंगीन कपड़े का काफी तरीके, आप लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं त्योहार में, क्या क्यों पहनते हैं, इसका क्या मतलब? सर्वप्रथम सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की सभी देशवासियों को एवं दुर्गवासियों को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम लोग कोई भी कार्यक्रम होता है तो सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं। हम लोग सफेद वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफेद वस्त्र को शुद्ध माना जाता है। हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, शादी हो, चाहे परित्राण पाठ हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो,
तो जैसे तन भी शुद्ध मन भी शुद्ध, वैसे इसीलिए वस्त्र भी शुद्ध। सफेद वस्त्र एक ऐसा वस्त्र है कि इसमें अगर हम कोई भी कलर डालेंगे तो वही कलर दिखेगा, अगर उसमें रेड कलर डालेंगे तो रेड ही दिखेगा। किंतु दूसरे कलर का जो वस्त्र है और उसमें अगर हम कोई दूसरा कलर डालेंगे तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये शुद्धता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और बुद्धिस्ट लोग इसको फॉलो करते हैं। और बुद्धिस्ट लोगों को पहने हुए देखकर लोगों को अच्छा लगने लगा, तो अन्य संप्रदाय के लोग भी जब उन्हें पता चला, जब उन्हें बताया गया डिटेल में ये सफेद वस्त्र की विशेषता क्या है, तब ये लोग भी इसको धारण करने लगे। जी सर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवाओं को और अपने समाज के लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को? जी, दरअसल में संदेश मैं क्या बाबा साहब का जो संदेश है उन्हें मैं दोहराऊंगा, क्योंकि हम बाबा साहब की राह पे चलते हैं। बाबा साहब का एक सपना था कि संगठित समाज करने का, इस पूरे देश को संगठित करने का। मैं सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने संपूर्ण देश के लोगों के लिए जो संविधान रचा है, उसमें समानता की जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, न कोई जाति होगी न कोई धर्म होगा, एक भारतीयता होगी। तो इसलिए मैं तमाम युवाओं से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि वो अपने जाति धर्म को छोड़ एक संकल्प ले कि हम एक भारतीय है और इस देश के लिए हम भारतीय होने के नाते जो हमसे बन पड़ेगा वो हम कर सकेंगे। आपने अभी संगठित होने की बात कही, अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगी, संगठित होने की बात कही, संगठित होता दिख रहा है समाज? निश्चित तौर पर हम आशा के किरण जो अभी भी नहीं छोड़े हैं, और आशा में ही पूरा जो है मानवता जिंदा है। बाबा साहब ने सपना देखा था संपूर्ण भारत को जो है एक करने का। बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में कहा था मैं प्रथम तो भारतीय हूँ और अंततम तो ही भारतीय रहूंगा। तो उस सपने को हम साकार होते देख रहे हैं। यह जो आयोजन है यह संपूर्ण जाति वर्गों को लेकर है, किसी एक जाति वर्ग का नहीं है, यह जो मानव का है, मतलब भारतीय का यह कार्यक्रम है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आज जो यहाँ पे आए हुए हैं, देखिए सभी लोग आए हुए हैं, और मैं सबका साधुवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बाबा साहब के जन्मदिन के दिन इन्होंने संकल्प लिया है कि हम भारतीय होकर हमेशा काम करेंगे और एक विचार और मानवता के प्रहरी बनेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती जिला मुख्यालय में आप देख रहे हैं, अम्बेडकर साहब की जो तस्वीर लगी है वहाँ पर बहुत समाज लोग आज एकत्रित होकर उनके जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा आयोजन होता है, इस वर्ष का आयोजन जो है वो काफी भव्य है। बौद्ध समाज के लोग ही नहीं बल्कि अन्य समाज, अन्य समुदाय के लोग भी आज के इस आयोजन में शामिल हुए हैं और सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के नियमों उसूलों पर चलने का आग्रह यहाँ पर किया और संगठित होकर समाज में रह करके कार्य करने की बात यहाँ पर समाज के लोगों ने की है। खास करके उन युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया है। जो युवा कहीं न कहीं आज भटके हुए हैं तो उन्हें राह दिखाने का कार्य भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बौद्ध समाज के लोग कर रहे हैं। फिलहाल हमारी तरफ से भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर हम पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरा समाज जो है, पूरा संप्रदाय जो है, पूरा देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हुए आगे प्रगति करे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं विदा दुबे।